सहारनपुर में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली। बदमाश को घायल अवस्था में किया गया गिरफ्तार। आरोपी बदमाश से एक पिस्टल और बाइक भी बरामद। कानपुर देहात में फांसी के फंदे से लटकता मिला युवक का शव। घर की छत पर बने बरामदे में मिला शव। आनंद फानंद में परिजनों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर शुरू करी छानबीन। रायबरेली में बेटे ने मां बेटे के रिश्ते को किया कलंकित। शराब पीने से रोकने पर बेटे ने मां को पटक पटक कर मारा। चोट लगने से महिला की हुई दर्दनाक मौत। घर का अनाज बेचकर शराब पीने जा रहा था बेटा। आगरा में शाहरुख खान की फिल्म पठान का विरोध। रिलीज से एक दिन पहले अखिल भारतीय हिंदू महासभा की चेतावनी। शहर में लगाए पोस्टर और होर्डिंग। किसी भी कीमत पर पठान को रिलीज न होने देने का चेतावनी। फतेहपुर में धर्मांतरण का एक और मामला आया सामने। ईसाई धर्म न अपनाने पर लड़के के पक्ष ने रिश्ता तोड़ा। ईसाई धर्म अपनाने के बाद लड़के ने रखी शादी की शर्त। लड़की के पिता ने थाने में दर्ज कराया केस। फतेहपुर में गौकशी कर रहे एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। काफी तादाद में गौमांस भी बरामद। गौकशी में प्रयोग किए गए उपकरण भी बरामद। कई आरोपी मौके से रफू चक्कर। पुलिस ने गौमांस को जेसीबी से किया दफन। प्रतापगढ़ में बुजुर्ग महिला की हत्या। चाकुओं से हमला करके अज्ञात बदमाशों ने की हत्या। गांव के 2 लोगों पर परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। बीती रात सोते समय हत्या की वारदात को दिया गया अंजाम। एसओ समेत भारी तादाद में पुलिस बल मौके पर रहा मौजूद। लेखक केएस भगवान ने राम सीता पर दिया विवादित बयान से संतों में आक्रोश। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी ने जताई नाराजगी। इटावा में पुलिस ने जान पर खेलकर बचाई। नहर में गिरे चालक की जान। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने गणतंत्रता दिवस पर नगद पुरस्कार भेंटकर सम्मानित करने की घोषणा की। कहा दोनों जाबाजों ने किया सराहनीय काम। देवरिया में अवैध अस्पताल के दलालों ने ली जच्चा बच्चा की जान। महिला की मौत से परिजनों ने किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुशीनगर में गन्ने के बीच दबे ड्राइवर को बचाने के लिए पडरौना एमएलए ने दिखाई मानवता। एमएलए मदद करने के लिए पहुंचा, जिसका वीडियो भी अब तेजी से हो रहा है वायरल। गन्ना लदे ट्रॉली के बीच गन्ने में दबा था ड्राइवर। लखनऊ में स्कूल में छात्रा की मौत का मामला। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। एसआर स्कूल कैंपस के हॉस्टल के पास खून से लथपथ मिली मृतका छात्रा। स्कूल प्रशासन और वार्डन से हो सकती है पूछताछ। आगरा में जिलाधिकारी ने किया ताजमहल का निरीक्षण। G20 सम्मेलन की तैयारियों को लेकर किया गया निरीक्षण। शहरवासियों से शहर स्वच्छ रखने की करी गई अपील। शहर भर में हो रही है चित्रकारी और प्रदर्शनी को स्वच्छ रखने की अपील। अलीगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। भारत यूरोप जल प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास परियोजना पर संगोष्ठी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सिविल इंजीनियरिंग विभाग ने किया आयोजन। अलीगढ़ में दबंग दुकानदार ने ग्राहक के साथ करी मारपीट। मारपीट में युवक हुआ गंभीर तौर पर घायल को पहुंचाया गया थाने। दबंग की दुकानदार ने की शिकायत। बांदा में तेज रफ्तार ऑटो और बाइक में जोरदार भिड़ंत। एक की मौत, 7 लोग गंभीर तौर पर घायल। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा। हालत बताई जा रही है गंभीर। आगरा में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। आरपीएफ और जीआरपी हुई सतर्क। आगरा के सभी रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग शुरू। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही आतंकी गतिविधियों का असर। देहरादून डीएवी पीजी कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन। ऑपरेशन ड्रग फ्री देहरादून के तहत रखा गया आयोजन। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर रहे मौके पर मौजूद। नशे के खिलाफ चलाई जा रही है मुहिम। युवाओं को किया जा रहा है जागरूक। प्रयागराज के माघ मेले में संगम की रेती पर इकट्ठा साधु संतों ने किया बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने कहा ये चमत्कार उनका अनुभव है, उन्होंने उपासना की है। तो वहीं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विरोध वाले बयान पर वासुदेवानंद सरस्वती महाराज कुछ बोलने से बचते नजर आए। बरेली में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश। रेलवे कर्मचारी से बरेली जंक्शन ड्यूटी से
सीबीगंज से घर जाते वक्त लिफ्ट मांगने के बहाने गाड़ी रुकवाकर गाड़ी छीनने की करी गई कोशिश। रेलवे कर्मचारी ने लुटेरों को हेलमेट से मारकर दौड़ाया। थाना सुभाषनगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। मुजफ्फरनगर में प्रतिबंधित मछली का पालन करने वालों का पर्दाफाश। पुलिस ने की छापेमार कार्रवाई। मौके से लाखों रुपए के लगभग 80 कुंटल प्रतिबंधित मछली बरामद। मछलियों को गड्ढा खुदवाकर जमीन में दबवाया गया। हरदोई में स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है। भाजपा युवा मोर्चा के जिला मंत्री ने ये तहरीर दी है। तमाम पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ ही तहरीर दी गई। स्वामी प्रसाद मौर्य पर एफआईआर दर्ज करने और कार्रवाई करने की मांग की गई। रामचरितमानस पर आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराजगी जताई। इस बीच आपको बड़ी खबर अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर अहम जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश दिवस का उद्घाटन हुआ है। कार्यक्रम अवध शिल्प ग्राम शहीद पथ पर कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। बेहद बड़ी खबर है, लखनऊ से बड़ी खबर है। आज उत्तर प्रदेश दिवस है और इसी उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम का आगाज कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमा है अवध शिल्प ग्राम, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों मौजूद रहे हैं। हस्तशिल्पी कारीगरी और यहां की प्रतिभा को हमारे हस्तशिल्पियों ने, कारीगरों ने, परंपरागत उद्यमियों ने किस कला और कौशल के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया था, उसकी एग्जीबिशन लगी हुई थी। महामहिम महोदय के साथ हम लोग अभी उसका अवलोकन करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आज इसने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को दुगना कर दिया है। उत्तर प्रदेश जो दंगों का प्रदेश 2017 के पहले माना जाता था, अपराध के गढ़ के रूप में विख्यात था, आज वह उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के हब के रूप में विख्यात हो, उसका एक्सपोर्ट दुगने से अधिक हो जाए, यह एक नए उत्तर प्रदेश की कहानी कहती है। और इस नई कहानी के साथ जोड़ने के लिए आज हम सब आए हैं। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के इस दिवस के अवसर पर हम लोगों ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। खासतौर पर कृषि विभाग के द्वारा मिलेट प्रोत्साहन योजना, प्राकृतिक खेती की मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड का भी लोकार्पण यहां पे लोकार्पण हुआ है। नियोजन विभाग ने एक फैमिली कार्ड हम जारी करना चाहते हैं। कौन परिवार ऐसे हैं जिनको शासन की योजनाएं मिल रही हैं और कौन परिवार ऐसे हैं जो वंचित हैं। जिसको मिल रहा है उसको निरंतरता देना, जिसको नहीं मिल रहा है उसको योजना के साथ जोड़ने के लिए एक मिशन मोड पर उस एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। ये फैमिली कार्ड के कार्यक्रम का शुभारंभ भी आज हम यहां पे माननीय राज्यपाल महोदय जी के कर कमलों से हमने प्रारंभ किया है। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए पहले ही हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करवा रहे हैं। लेकिन साथ साथ अब तक हम लोगों ने सीएम अप्रेंटिसशिप की एक स्कीम निकाली थी, जिसके माध्यम से अब तक हम लोग केवल टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए युवाओं को इस सुविधा का लाभ दे रहे थे जो इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम लोग एक व्यवस्था और देने जा रहे हैं। भारत सरकार के साथ मिलकर के डबल इंजन सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्राप्त हो और मजबूती के साथ प्राप्त हो और अगले एक वर्ष में 7.5 लाख युवाओं को हम लोग इस योजना के साथ जोड़ सकें। इसके लिए अब बीए, बीकॉम, बीएससी करने वाले उन युवाओं के लिए भी हम ये योजना लेके आने जा रहे हैं, जो सीएम अप्रेंटिसशिप की योजना होगी कि किसी भी उस संस्थान में जहां पे 30 से अधिक कार्मिक काम कर रहे हैं, वहां पर एक निश्चित संख्या में उन्हें इन छात्रों को अवसर देना होगा और उसका एक निश्चित मानदेय के रूप में वहां पर जो भत्ता होगा वह केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के उन संस्थाओं को उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। इस एक नई स्कीम को भी आज यहां राज्यपाल महोदय के कर कमलों से हम लोगों ने शुभारंभ किया है। आज यहां पर
ओडीओपी की 6 लाभार्थी परक, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की 6 लाभार्थी परक योजनाओं का ऑनलाइन शुभारंभ भी यहां पर हुआ है और उत्तर प्रदेश नोटरी प्रबंधन प्रणाली का वेबसाइट का भी शुभारंभ आज यहां पर हुआ है। कोई गलत एफिडेविट न देने पाए, कहीं कोई गड़बड़ी न होने पाए, स्टैंप की चोरी भी न होने पाए, इन सभी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सके। ये सभी कार्यक्रम आज जहां यहां पर उत्तर प्रदेश के इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में लागू हुए हैं, वहीं हम लोगों ने आज मंच पर माननीय राज्यपाल महोदय के करकमलों से माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए कारीगरों और हस्तशिल्पियों को माटी कला का खादी ग्रामोद्योग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खेल विभाग के द्वारा लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से यहां पर सम्मानित किया गया है। युवा कल्याण विभाग के द्वारा विवेकानंद यूथ अवार्ड भी 16 कलाकारों को उपलब्ध करवाया गया है और राज्य हस्तशिल्प पुरस्कार के रूप में भी 5 हस्तशिल्पियों को यह पुरस्कार आज यहां पर प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के 20 बड़े देश दुनिया की खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए जिन योजनाओं को बनाएंगे उसको नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी का होगा। और ये भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि भारत को इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के कि G20 के 11 से अधिक समिट उत्तर प्रदेश के अंदर होने जा रहे हैं, जिनमें 4 शहरों में एक कार्यक्रम होने हैं और उनमें लखनऊ में भी एक कार्यक्रम आयोजित होना है जो 13 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में आयोजित होगा। उससे पहले 10 से 12 फरवरी के बीच उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। जिस विकास की यात्रा और जिस विकसित भारत के निर्माण की बात प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसकी आधारशिला रखने और उत्तर प्रदेश भारत की इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन सके, लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में आने जा रहा है। अब हमारे युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए दुनिया और देश के अलग अलग भागों में नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार की ढेर सारी सुविधाएं यहां पर आयोजित होंगी। उस अवसर के लिए दुनिया के आने वाले निवेशकों, उद्यमियों के स्वागत के लिए हम सबको तैयार होना होगा। बड़ी खबर अहम जानकारी इटावा से दे रहे हैं आपको। बड़ी खबर अहम जानकारी है, स्वामी प्रसाद मौर्य का मानस पर जो बयान था उससे पार्टी ने किनारा कर लिया। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से पल्ला झाड़ा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान उनका निजी बयान है, ये कहना है शिवपाल सिंह यादव का। स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत बयान है। भगवान राम का अपमान कैसे कर सकते हैं? शिवपाल सिंह यादव का बयान समझिए। कह रहे हैं भगवान राम का अपमान आखिरकार किया कैसे जा सकता है? पार्टी का इससे कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने टिप्पणी की थी। उन्होंने रामचरितमानस को बकवास बताया था और कहा था कि मानस को प्रतिबंधित कर देना चाहिए, प्रतिबंधित पुस्तिकाओं में शामिल करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कम से कम मानस की जो प्रतिबंधित या विवादित, जैसा कि उनका कहना है कि विवादित टिप्पणियां हैं, विवादित दोहे हैं, श्लोक हैं, उनको बैन कर देना चाहिए। लेकिन शिवपाल सिंह यादव और फिर उसके बाद भूपेंद्र चौधरी ने बयान दिया था। उन्होंने कहा कि पहले ये क्लियर कर लीजिए भाई कि बयान आखिरकार है किसका, बयान पार्टी का है कि बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत है, यानी कि टारगेट किसको करना है। दूसरी तरफ शिवपाल सिंह यादव का, अभी तक बड़े नेताओं में शिवपाल सिंह यादव का बयान आया है और शिवपाल सिंह यादव का बयान पार्टी का बयान है। विवादित बयान से पार्टी ने किनारा कर लिया है। शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर पर कहा कि भगवान का अपमान हम कर कैसे सकते हैं। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से भगाना है और समाजवादी पार्टी को लाना है। जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया रामचरितमानस को लेकर कि इसे बैन हो जाना चाहिए, क्या लगता है आपको इसका क्या प्रभाव और क्यों दिया गया है? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है। और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग।
भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, तो उनके बयान पार्टी का बयान नहीं है। इस बयान से नुकसान भी तो पार्टी का बहुत ज्यादा होता है। तो पार्टी का बयान थोड़े हैं। हम कह रहे हैं कि भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर हम चलने वाले लोग हैं और चल रहे हैं। और हमने उसने न वहाँ कहा था, रघुकुल रीत सदा चले आई, वचन जाए पर वचन न जाए। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग चल रहे हैं भगवान राम के आदर्शों पर? भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। ये तो भगवान राम कोई बेच रहे हैं। हम लोग भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। उनका बयान पार्टी का बयान नहीं है। तो आपने देखा कि इतनी देर की प्रतिक्रिया में कितनी बार शिवपाल सिंह यादव ने इस बात को मेंशन किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान पार्टी का बयान नहीं है। हम कृष्ण और राम के जो आदर्श हैं उन पर चलने वाली पार्टी हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपने वचनों का निर्वहन कर रही है, निभा रही है उन्हें? ये शिवपाल सिंह यादव कहते नजर आए हैं। लेकिन अभी तक स्वामी प्रसाद मौर्य पर किसी तरह का स्टैंड क्लियर नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि अभी किसी तरह की चीजें और आगे देखने को मिले। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विरोध में पोस्टर्स लग गए हैं। लेटे हुए हनुमान मंदिर में पोस्टर लगे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का मंदिर में प्रवेश वर्जित है। रामचरितमानस पर बयान के विरोध में पोस्टर्स लग गए हैं। पोस्टर पर स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर पर लाल क्रॉस का निशान है, यानी कि एंट्री बैन। जो राम को नहीं मानेगा हनुमान के मंदिर में प्रवेश कैसे करेगा? तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं ग्राउंड जीरो से। तौकीर किदवई जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, शिवपाल सिंह यादव ने बयान तो दे दिया, और बयान नहीं, इसको क्लेरिफिकेशन कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अपने बयान के दौरान 2 मिनट के बयान में 10 बार तो उन्होंने कह ही दिया होगा कि पार्टी का बयान नहीं है, ये उनका व्यक्तिगत बयान है। लेकिन पार्टी का स्टैंड क्या है, ये वो क्लियर नहीं कर पाए अभी तक। देखिए, जिस समय समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का ये बयान आया था, उसके बाद से ही जो अंतरकला है वो दिखने लगी थी। शाम को ही मनोज पांडे, जो विधायक है रायबरेली से, उन्होंने इसका विरोध जताया था और कहा था कि राम के ऊपर सवाल नहीं खड़े करने चाहिए और ये उनका निजी मामला हो सकता है, उनका निजी बयान हो सकता है। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कई नेताओं के बयान आए, जिस पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के ही नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन नहीं किया। तो फिलहाल अंतरकलह को देखते हुए अब शिवपाल यादव सामने आए हैं। उन्होंने कहा है साफ तौर पर कि ये बयान पार्टी का नहीं है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। और इसके अलावा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी घेरने की कोशिश की और कहा है कि वो अपने आदर्शों पर चले, राम के आदर्शों पर चले, तो वो भाजपा अपने राम के आदर्शों पर भी नहीं चल रही। यानी कि दो तरफ का बयान था, ये दो तरफा बयान था। एक तरफ पार्टी का बचाव था, तो एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य के लेकर भी उन्होंने साफ तस्वीर साफ कर दी कि वो बयान पार्टी का नहीं, उनका निजी बयान है। लेकिन उन्होंने भाजपा को भी घेरने की पूरी कोशिश की है। फिलहाल अगर प्रदेश भर की अगर तस्वीर को देखें तो विरोध प्रदर्शन की जो बयार है वो बह रही है, जगह जगह विरोध हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो भाजपा के बड़े लीडर हैं वो इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लकीर जरूर खींची है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। लोगों को ये जानने के लिए उत्सुकता भी नजर आ रही है कि आखिर उस बयान में क्या था, और जो उन्होंने सवाल खड़े किए हैं रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों पर, कुछ अंश पर, वो किस तरह के हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लकीर खींचने की स्वामी प्रसाद मौर्य ने कोशिश की है, लेकिन इसे विवादित बयान के तौर पर देखा जा रहा है। और जो संगठन है वो भी अब लगातार, जो हिंदूवादी संगठन है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इसमें आगे की राजनीति क्या होगी, अखिलेश यादव कब सामना करेंगे और वो तस्वीर कब साफ करेंगे, ये कभी सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ समय बाद ये भी माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य खुद सामने आकर इस पर बयान दे सकते हैं। बिल्कुल। और अब विरोध जिस तरीके से होने लगा है तौकीर, देखिए लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में पोस्टर्स लग गए कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य का तो प्रवेश वर्जित है। रेड क्रॉस के निशान के साथ में ये पोस्टर्स लगे हुए हैं। ऐसे में पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मैंने आपको बताया विवादित बयान के बाद से लोगों में उत्सुकता भी है। एक बड़े वर्ग को अगर देखें तो वो स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन भी कर रहा है। सोशल मीडिया पर अगर आप सवाल करेंगे तो स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में कई प्रतिक्रिया है। अब उसके बाद आगे की तस्वीर क्या होगी, क्या
ज्यादा जो तादाद है वो उनके समर्थन वाली है या उनके विरोध वाली, इसे आंकड़ा लगाना मुश्किल होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा वो सही है और उसका बड़ी संख्या में लोग विरोध भी कर रहे हैं और उसको हिंदू विरोधी बयान भी बता रहे हैं। लेकिन समय है, अभी कुछ समय जब बीतेगा तो तस्वीर जरूर साफ होगी कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य का ये सोचा समझा बयान था या फिर उन्होंने जल्दबाजी में कोई गलती की। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। इस समय दो लोग विशेष चर्चाओं में चल रहे हैं। कौन? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा बटोर रहे हैं प्रदेश के अंदर। और जहां स्वामी प्रसाद मौर्य का रामचरितमानस पर दिए बयान पर विवाद छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ धीरेन्द्र शास्त्री सनातन के पक्ष में रहकर काफी लाइमलाइट बटोर रहे हैं। हालांकि मामला दोनों का धर्म से जुड़ा हुआ है और पूरे मामले पर बस्ती के सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कुछ नेताओं को चर्चा में बने रहने का शौक होता है, इसलिए वो उल्टा सीधा बयान दे देते हैं। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो विवादित बयान दिया है, उसके पीछे सिर्फ उनको ही दोष नहीं दिया जा सकता, बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी दोषी हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हिंदू के खिलाफ लगातार एक एजेंडा चलाते हैं। तो वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हुए बीजेपी के हरीश द्विवेदी ने कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और वो अपने प्रवचन के जरिए हिंदुओं की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ बोलने वाले लोगों को निश्चित तौर पर सनातन को कमजोर करने की साजिश करने वाला समझा जाना चाहिए। निश्चित रूप से किसी एक धर्म को, किसी एक धार्मिक ग्रंथ को अपमानित करना और उस पर टिप्पणी करना, ये कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को लगता है कि ये करने से हमारा वोट बैंक तैयार होगा और एक विशेष वर्ग खुश होगा। और ये निश्चित रूप से एक हिंदू धर्म का अपमान है, हिंदू धर्म ग्रंथों का अपमान है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर क्या आपको लग रहा है? जिस तरीके से देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी लगातार सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनका प्रवचन हो रहा है और उनसे उनके लाखों करोड़ों अनुयायी उनसे जुड़े हुए हैं। अगर किसी को उनके प्रवचन से, उनके किसी प्रकार की बातों से अगर आपत्ति है तो उनके पास न जाए। वो लगातार सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और उस प्रचार में जिनकी आस्था है, वो आस्था पर अगर किसी प्रकार की हम टिप्पणी करेंगे तो उस आस्था पर चोट पहुंचाने का लोग काम कर रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि ये देश हित में भी नहीं है और समाज हित में भी नहीं। तो वहीं परेड रिहर्सल के चलते लखनऊ में खचाखच ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, जिससे लाखों लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से सही जानकारी न मिलने का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। तो वहीं लोगों के साथ साथ पुलिस को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। चौराहों से जाम हटाने में पुलिस के पसीने छूट रहे हैं, जिसके चलते राजधानी में कई जगहों पर ट्रैफिक कर्मियों की लोगों से झड़प और धक्का मुक्की तक हो गई। लखनऊ में आज जो है सुबह परेड की रिहर्सल के चक्कर में करीब 2.5 घंटे से जाम लगा हुआ है। जाम की हालत यह है कि लोगों को निकलना मुश्किल है, ज़्यादातर लोगों का अपना ऑफिस छूट गया और पुलिस ने पहले से सही सूचना न होने के कारण कि डाइवर्जन कितना है और किस तरह है, परेड का टाइम कहाँ के उन चौराहा कब खुलेगा, इसकी कोई सही जानकारी न मिलने की खामियाजा पब्लिक को भुगतना पड़ा। और विधानसभा के चौराहे पर भी हालत यह है कि इसमें 11 बजे हैं लेकिन पूरी तरह चौराहा जाम है और जबकि ये परेड यहाँ से निकल चुकी है, फिर भी लोग निकल नहीं पा रहे हैं और उम्मीद की जा रही है अभी आधा पौन घंटे तक ये स्थिति बरकरार रहे। तो उत्तर प्रदेश दिवस के आप सभी को तमाम शुभकामनाएं हैं। हम ये कामना करते हैं, जनता टीवी परिवार ये कामना करता है कि उत्तर प्रदेश चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हो। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।